Good morning, students. Welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK Pandey. Students, आज मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लाया हूँ और आज अपन लोग बात करेंगे हीट एंड सीपी और सीबी में रिलेशन देखेंगे। बेसिकली क्या है, सीपी एंड सीबी में रिलेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में तो फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन लोग, बट केमिस्ट्री में जितना यूज है, जितना क्वेश्चन आता है अपन लोग उतना देखेंगे। देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो क्यों छोड़े उसको। अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। इसलिए सीपी एंड सीबी मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में खास करके। देखिए, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग है और फिजिक्स में डिफरेंट पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं जितना केमिस्ट्री में है आपको बताएंगे। हाँ, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था सीपी एंड सीबी के रिलेशन में, सीपी एंड सीबी का, तो अपन लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। हीट, देखिए आपको बता दे, हीट, देखिए हीट की अगर बात करें, आप एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीका से कर सकते हो। एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीका से कर सकते हो। पहला क्या है, हीट बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड दूसरा वर्क डन करके। या तो आप वर्क डन करिए या फिर हीट का ट्रांसफर, तो वहां से एनर्जी का एक्सचेंज होगा। दो ही तरीका है। तो आते हैं, हीट है क्या, व्हाट इज हीट। हीट की बात करें तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, दिस इज कॉल्ड हीट। जैसे मान लीजिए ये रूम आपका क्या है, एक सिस्टम है, जैसे कंसिडर कर रहे हैं अपन लोग, और यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जहां मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आसपास प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, अगर या तो हीट क्या करेगा, बाहर से अंदर आएगा, यही हो सकता है। या फिर किसी केस में ऐसा भी हो, अंदर काफी हीट है और बाहर आप हीटर लगाए हो रूम में, ठंडे का मौसम है, बाहर क्या है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम, अंदर बढ़ा हुआ है, तो अंदर से बाहर जाएगा। या तो सिस्टम हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, या सिस्टम हीट गेन करेगा। तो एनर्जी का क्या करेगा, अगर सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी का अगर एक्सचेंज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हीट। तो हीट क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हीट। तो अपन लोग लिखेंगे क्या, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर आप एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोले तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, हीट को और अदर वर्ड में आप क्या कर सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ट्रांसफर या फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज नॉन हीट। तो देखेंगे ध्यान से, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आप देखते हो कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई हॉट बॉडी है, अगर आप, और एक बॉडी क्या है, कोल्ड है, दोनों को आप आपस में ले जाओगे, तो जो हीट का ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होता है, राइट। तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेयर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। देखिए, हीट को अपन लोग किससे डिनोट कर रहे थे, देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने चर्चा किया, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी,
थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हीट पे। तो हीट का सिंबल अपन लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिंबल क्या था इसका? सिंबल क्यू से अपन लोग डिनोट कर रहे थे। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है इसका? जूल। देखिए कॉमन यूनिट जो होता है, अगर आप कॉमन यूनिट की बात करें तो कॉमन यूनिट क्या है? कॉमन यूनिट, तो हीट का कॉमन यूनिट जूल है, जूल होता है। नहीं, जूल तो कॉमन यूनिट आपको मोस्ट ऑफ द मिलने वाला है किसमें? कैलोरी। कैलोरी में ये कॉमन यूनिट है हीट का। एक चीज और आपको बताया गया था, ध्यान से आप देखेंगे, देखिए अगर आप हीट क्या था? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो तो आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहां ध्यान से देखेंगे कि जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, या तो सिस्टम क्या करे? हीट गिवन टू द सिस्टम, या तो आप सिस्टम को हीट दोगे, या तो आप सिस्टम क्या करेगा? हीट गेन करेगा। तो नोट करेंगे आप लोग, नोट पॉइंट में क्या है? हीट गेन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है, तो सिस्टम अगर हीट को गेन कर रहा है मीन्स क्या होगा? अगर इस रूम का टेम्परेचर, ये रूम आप कंसिडर करिए, आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं, एज ए सिस्टम आप कंसिडर करिए, और बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो क्या है? बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, आप अंदर एसी लगाए हुए, थोड़ा सा टेम्परेचर आपका टेम्परेचर क्या है? कम है रूम का, तो बाहर से हीट क्या करेगा? अंदर आएगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो हीट का एक्सचेंज होगा। तो हीट सिस्टम अब क्या करेगा? रूम आपका सिस्टम था, तो सिस्टम अब हीट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर हीट को आप गेन कर रहे हो तो आपका एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया ना। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हीट, जब सिस्टम के द्वारा हीट क्या हुआ? गेन हुआ, तो पॉजिटिव। और अगर सिस्टम हीट रिलीज करे, अगर आप रूम से टेम्परेचर या फिर आप अपने हीट को रिलीज करिए, तो क्या होगा? हीट गिवन टू द सिस्टम, ये तो हीट गेन बाय द सिस्टम था, तो ये पॉजिटिव था। हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि अब क्या कर रहा है? अब बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपके रूम टेम्परेचर से, आप मान लीजिए कि ऐसा है, अंदर ठंडा का मौसम है, आप हीटर लगाए हो, आपका रूम का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है, गर्मी है, आपका रूम ज्यादा हॉट है, और बाहर का टेम्परेचर कम है। तो अगर आप क्या करोगे? तो हीट आपका कहां से कहां फ्लो होगा? सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। तो कहीं ना कहीं अब क्या कर रहे हो? सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज हो रहा है, सिस्टम अब हीट दे रहा है, तो क्या होगा? आपका हीट एनर्जी क्या हो रहा है? आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो आपका एनर्जी कम रहा है, तो ऑब्वियसली ऑलवेज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये दो बात आप ध्यान में रखेंगे, तो नोट करिए फटाफट से। चलिए, तो स्टूडेंट अपन लोग देखते हैं अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का चर्चा हमने पिछले लेक्चर में किया था। जिनका भी लेक्चर नंबर 3 छूट गया है वो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। देखिए लेक्चर नंबर 3 आप पूरे अच्छे से देख जाइए, पूरा देख जाइए, और उसको जितना भी क्वेश्चन कराया गया आप उसको अच्छे से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए। उसमें हमने बताया था हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप उस लेक्चर को जाइए, देखिए, और आप सर्च मारेंगे
AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस तो आ जाएगा, और जाएंगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। देखिए, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 देखना पड़ेगा अच्छे से, उसमें हमने डिटेल में करा दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। देखिए, गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अगर आप मान लीजिए 1 ग्राम बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ बॉडी को अगर आप हीट देना चाह रहे हो, तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर उसका टेम्परेचर को रेज करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला अपन ने लाया था वो Q/m डेल्टा T था। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। आपको बता चुके हैं Q क्या है, हीट है, डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, m है मास ऑफ द सब्सटेंस, और C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस है। देखिए, दो केसेस में अपन लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। पहला 2 प्रोसेस में देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बता दें, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि यहां से डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो आप बताएंगे यहां पे C इक्वल्स टू Q/m डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर हियर C किस चीज को टेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। अगर ये टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 नहीं है, इस दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी 0 आ रहा है, तो मीन्स अगर ये डिनोमिनेटर में है तो C टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, फाइनाइट अपॉन 0। तो क्या आ रहा है, C टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। अगर नेक्स्ट प्रोसेस में अगर आप बात करते हो, नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस में देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। पहला आइसोथर्मल था, अगर एडियाबेटिक हो जाए, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, आप मान लीजिए एडियाबेटिक वेसल्स आपके पास है, एडियाबेटिक वेसल्स है, यानी कि उस वेसल से क्या हो रहा था, ना तो हीट का कोई एक्सचेंज हो रहा था, ना तो गेन कर रहा था, ना तो लॉस कर रहा था, ना तो सिस्टम हीट को गेन कर रहा था, या फिर सराउंडिंग से ना तो हीट को गेन कर रहा था सिस्टम, या फिर सिस्टम ना तो अपना हीट एनर्जी रिलीज कर रहा था। तो एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज, जो आप हीट का एक्सचेंज लेते हो वहां पे क्या होता है, 0, नो हीट ऑफ एक्सचेंज होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में।
तो Q इक्वल्स टू 0, जब Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, आप देखेंगे हीट कैपेसिटी Q अपॉन m डेल्टा T। तो अगर ये Q 0 है, Q इक्वल्स टू 0 है, तो आप C क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 अपॉन फाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो अपन लेंगे वो क्या लेंगे, 0। तो यहां से एक मजेदार बात निकल के आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखोगे तो गैसेस का 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक के केस में। तो यहां से निकल के क्या आया, नोट आप ध्यान देंगे इस दो बात पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबेटिक के केस में इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, राइट। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। देखिए दो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग। टू इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of gases, two important specific heat capacities of gases। देखिए पहला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, देखिए अपन लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शॉर्ट में SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शॉर्ट में SHC लिखेंगे, क्योंकि बार बार लिखने में एक ही चीज को इतना बड़ा लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, शॉर्ट में अपन लिखेंगे SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस है। पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो। सेकंड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं अपन लोग। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q अपॉन m डेल्टा T, ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू Q अपॉन m डेल्टा T। आपको बता दे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका है, तो लेक्चर नंबर 3 जाके आप देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन ने उसमें कवर अप करा चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, 1 ग्राम ऑफ एनी गैस या 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस को अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन उसके टेम्परेचर को अगर आप रेज करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट था, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस क्या है, अगर हमारे पास 1 ग्राम गैसेस है, 1 ग्राम ऑफ गैस है, तो इसका टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो बाई
कितने से? अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, तो जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा तो कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो डेल्टा टी का वैल्यू आप पुट करिए 1। मास 1 ग्राम गैस है, तो बताएंगे जरा जो सीबी का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू सीबी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही होगा जितना आप क्या करोगे, जितना आप हीट उसको क्या करोगे, प्रोवाइड होगा, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था बेसिकली। अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? अगर यूनिट की चर्चा करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसका यूनिट हो जाएगा। देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? सीपी की अगर चर्चा करें तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। आपको बता दे, अगर आपने 1 ग्राम गैस लिया है, 1 ग्राम गैस को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वही उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस होगा। तो जरा देखेंगे तो Cp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Cp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अगर 1 ग्राम गैस लिया आपने तो 1, और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को रेज कर रहे हो तो m और डेल्टा टी का वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगा। तो Cp इक्वल्स टू क्या आने वाला है? Q, यानी कि Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू Cp आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन आ गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? जितना हीट का रिक्वायरमेंट था 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जब आप रेज कर रहे थे तो जितना हीट का रिक्वायरमेंट था वही क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने गैसेस देखा, देखिए 2 गैसेस था, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन में आपने देखा कि जो गैसेस था उसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस था। तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। तो देखिए अब अपन लोग चर्चा करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। देखिए अब तक जो अपन ने चर्चा किया वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस था, मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 ग्राम गैस की चर्चा कर रहे थे कि 1 ग्राम गैस का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करते हो तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट था। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट अब अपन लोग चर्चा करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, यानी कि नाम से पता लग रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। जैसे यहाँ पे मोल आएगा, 1 मोल गैस। अब 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसका टेम्परेचर को रेज करते हो तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या है, ये होता क्या है आपको बता चुके हैं। अमाउंट ऑफ हीट required to raise
the temperature of 1 mole of gases by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gases by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. देखिए, जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट, अगर आप 1 मोल गैस को आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर को अगर आप रेज करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस. तो यहां से देखेंगे आप, देखिए अगर आप इसका मैथमेटिकल टर्म में आप देखेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एन डेल्टा टी. Q अपॉन एन डेल्टा टी, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस. तो अपन लोग दो कंडीशन को देखते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Cv इक्वल्स टू Q अपॉन एन डेल्टा टी. आपको बता दें n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, ठीक है. और सेकेंड, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, Cp इक्वल्स टू Q अपॉन एन डेल्टा टी. Cp इक्वल्स टू Q अपॉन एन डेल्टा टी. तो ये हमारा रिलेशन आ गया. देखिए अपन लोग एक एग्जांपल देखेंगे, तो फटाफट से अभी इसको नोट करिए. तो स्टूडेंट, हमने देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या आया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आया. अब दोनों में थोड़ा रिलेशन देखते हैं. एक बार नीट सवाल पूछ दिया है Cp एंड Cv के रिलेशन पे, आप ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपन लोग. देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ रहा था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपन लोग कैपिटल Cv से डिनोट करेंगे. देखिए जो स्मॉल Cv था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो स्मॉल Cp था स्मॉल, वो क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. स्मॉल Cp जो था, स्मॉल Cv वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चर्चा कर रहे हैं. अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल Cv से. तो कैपिटल Cv क्या है हमारा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट Q अपॉन एन डेल्टा टी, ये आ रहा था. दूसरा क्या लिया था हमने, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे Cp इक्वल्स टू कैपिटल Cp लिखेंगे. कैपिटल Cp जब भी लिख रहे हैं तो आपको समझना है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कैपिटल Cp जब भी लिख रहे हैं तो आपको समझना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एट कांस्टेंट प्रेशर Q अपॉन एन डेल्टा टी, तो ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो और क्लैरिटी होगा. एग्जांपल देखते हैं.
O2 गैस, O2 गैसेस। आप ध्यान से देखेंगे बेसिकली क्या है ना, अगर आप O2 गैसेस की बात कर रहे हो तो आप ध्यान से देखिए, एक O2 गैस है जिसका हमने CV लिया, CV क्या लिया, X लिया, X लिया हमने, स्मॉल CV है, मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्मॉल CV क्या है हमारा, ये स्मॉल CV क्या है हमारा, 1 ग्राम ऑफ O2 गैस, ये 1 ग्राम ऑफ O2 गैस टू रेज द टेम्परेचर, to raise the temperature by 1 degree Celsius, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट की अगर बात करें, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, स्मॉल CV। तो ये हमारा, तो हम जानना चाह रहे हैं कैपिटल CV में रिलेशन क्या होगा। देखिए ध्यान से, बेसिकली ये कैपिटल CV क्या है हमारा, कैपिटल CV क्या है, 1 मोल ऑफ O2 गैस, ये 1 मोल O2 गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ O2 गैस टू रेज द टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस। इस बोले तो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे, यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम ही लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम ही लिया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्मॉल CV, तो ये भी इसके लिए भी स्मॉल CV है। तो जरा बताएंगे कि X था, स्मॉल CV डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और कैपिटल CV जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर एक O2 गैस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर X है, तो बताएंगे जरा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ उसी O2 गैस का क्या रिलेशन होगा। तो 1 मोल, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस इक्वल्स टू 32 ग्राम, 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 32, ये CV था 1 ग्राम के लिए, तो 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा 32 CV, यानी कि 32X आ गया, राइट। तो देखेंगे यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, आप यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो रिलेशन ये निकल के आया कि कैपिटल CV इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मोलर मास इनटू अ स्मॉल CV, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। कैपिटल CP इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मोलर मास अपॉन अ स्मॉल CP। M क्या है, M इक्वल्स टू मोलर मास, और CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम है, तो उस गैसेस का कितना मोलर मास है, उस गैसेस का अगर मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, राइट। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कैपिटल सीबी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कैपिटल सीबी आप बोल रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैपिटल सीपी। देखिए स्मॉल सीबी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी था स्मॉल सीबी, और स्मॉल सीपी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो फिजिक्स में पढ़ना है, काफी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में आप देखते हो। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर फॉर एनी गैस, ऑलवेज ट्रू। देखिए इस इक्वेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। तो फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, फिजिक्स में चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आप डिटेल में इसका प्रूफ भी देखते हो। केमिस्ट्री में बस इसको जानना है, ज्यादा डिटेल में है नहीं कुछ। तो कैपिटल सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। देखिए एक साल नीट सवाल पूछा था सीपी और सीबी पे, इसलिए हमने एक लेक्चर ही सीपी और सीबी पे एक लेक्चर ही बना दिया आपके लिए, ताकि क्यों छूटे एक भी क्वेश्चन, क्यों छूटे एक भी अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स कंपटीशन में बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछा था नीट में, क्वेश्चन था फॉर N2 gas the value of Cp minus Cb equals to what? ऑप्शन ए था 14R, ऑप्शन बी था R/14, ऑप्शन सी था 28R, ऑप्शन डी था R/28। तो देखिए ध्यान से, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। देखिए सीपी माइनस सीबी का वैल्यू आपसे पूछा है, तो सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया है ना, तो क्या होगा फिर आपको बताएं। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीबी माइनस कैपिटल सीपी इक्वल्स टू आर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, सीपी माइनस सीबी का वैल्यू आपको पता करना है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आपको हम बताए हैं क्या, इस दोनों में रिलेशन क्या होता है आपको बताया गया है। कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीबी इक्वल्स टू मोलर मास इनटू अ स्मॉल सीपी, मोलर मास इनटू अ स्मॉल सीबी, राइट। तो N2 गैस के लिए मोलर मास कितना है, 28। मोलर मास ऑफ N2 गैस कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। तो 28 Cp माइनस 28 Cb, और Cp माइनस Cb क्या होता है, R होता है। तो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cb इक्वल्स टू R। तो आपको पता है कैपिटल Cp क्या होता है, मोलर मास इनटू अ स्मॉल Cp। कैपिटल Cb क्या होता है, ये कैपिटल Cb क्या होता है, मोलर मास इनटू अ स्मॉल Cb। मोलर मास 28 इक्वल्स टू क्या, R। दिस इज इक्वल टू R। तो यहां से क्या आ रहा है, 28 कॉमन, तो Cp माइनस Cb इक्वल्स टू R, यानी कि Cp माइनस Cb इक्वल्स टू R/28। तो बताएंगे जरा आंसर क्या आ गया, आंसर डी आ गया।
तो ये नीट का पूछा हुआ सवाल था सीपी और सीबी के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए कभी भी सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर जो रिलेशन है, तो कैपिटल सीपी मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये रिलेशन हमने आपको निकाल के बताया और उसी पे ये क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल था। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आई थिंक आप बना लोगे। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीपी और सीबी पे सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर जो रिलेशन था उस पर हमने एक नीट का पूछा हुआ सवाल किया। देखिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग रिलेशन है, देखेंगे जरा। देखिए आपको क्या बताया, आपको बताया है क्यूपी क्यूबी इक्वल्स टू एन सीबी डेल्टा टी, पढ़ चुके हो। एंड दूसरा क्या बताया है, क्यूपी इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। तो अगर आप यहां से सीबी निकालना चाहते हो तो सीबी क्या हो जाएगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीबी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एन डेल्टा टी। सीबी इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन एन डेल्टा टी। और यहां से क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, एन डेल्टा टी क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी। आपको बता दे, देखिए सीपी और सीबी में रिलेशन क्या है, सीबी इक्वल्स टू एफ अपॉन 2r, एफ अपॉन 2r। हेयर एफ इक्वल्स टू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखिए सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, आर प्लस सीबी। आप इतना दिमाग में रखेंगे, सीबी क्या होता था, एफ अपॉन 2 इंटू आर। तो एफ क्या था, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आर, तो सीपी क्या होता है, आर प्लस सीबी। तो आर प्लस और सीबी क्या है, एफ बाई 2 इंटू आर। तो यहां से क्या आ जा रहा है, अगर आप देखोगे तो एफ बाई 2, तो आर आप कॉमन लोगे तो एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर, यही तो है, एफ बाई 2 आर प्लस आर। तो सीपी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। ये सीपी का फॉर्मूला आ गया, राइट। देखिए अब क्या है ना, एटोमिसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका कितना होता है, एटोमिसिटी ऑफ गैसेस, एटोमिसिटी ऑफ गैसेस। तो एटोमिसिटी ऑफ गैसेस में देखते हैं अपन लोग मोनो एटोमिक गैस। तो मोनो एटोमिक गैस के लिए एफ का जो वैल्यू होता है वो 3 होगा। डाई एटोमिक गैस के लिए जो वैल्यू होगा एफ का वो 5। एंड लास्ट में पॉली एटोमिक गैस। तो पॉली एटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आपको दिमाग में रखना पड़ेगा 6। ठीक है, मोनो एटोमिक गैस में क्या क्या आ सकता है, हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा। डायटोमिक में आप एग्जांपल लिख सकते हो O2, N2। पॉली एटोमिक में आप क्या ले सकते हो, चलिए O3 लेते हैं, ओजोन। तो ये है आपका F इक्वल्स टू 3। और एक और भी रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, गामा। एक गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv का जो रेशियो होता है ये आपका गामा है। ठीक, तो Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा का रिलेशन है। तो चलिए नोट करिए, अभी जगह नहीं है, नोट करिए इसको, फटाफट से देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, एक चार्ट आपको देते हैं, उसमें आप देखेंगे, देखिए आपको हमने क्या बताया, Cp एंड Cv में रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R और Cv इक्वल्स टू F अपॉन 2 इंटू आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गैसेस की बातें करते हैं तो एटोमिसिटी ऑफ गैसेस की चर्चा किया हमने।
तो मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आप दिमाग में रखेंगे तो ये सारा रिलेशन आ जाएगा। मोनो एटॉमिक केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना था, मोनो एटॉमिक केस में कितना था 3, डायटोमिक के केस में 5 था एंड पॉलीएटोमिक के केस में कितना है 6। तो देखते हैं, आपसे F का वैल्यू पूछा है तो मोनो एटॉमिक के केस में कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक केस में 5 एंड पॉलीएटोमिक के केस में 6। तो जो CV होता है F/2 इंटू R, तो CV क्या हो जाएगा, आप F के जगह 3 पुट करोगे तो 3/2 इंटू R। एंड CV के केस में, डायटोमिक के केस में CV क्या होगा, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5, तो 5/2 R। पॉलीएटोमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो CV क्या हो जाएगा 3R। CP क्या होता है CB प्लस R, तो CB प्लस R करोगे तो CP इक्वल्स टू CB प्लस R, तो CB कितना है 3/2 इंटू R प्लस R, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 R। उसी टाइप से CB इतना है तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP इक्वल्स टू CB प्लस R, तो CB क्या है 5/2 R प्लस R, कितना हो जाएगा 7/2 R। उसी टाइप से इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 4R, क्या हो जाएगा CP इक्वल्स टू CB कितना है 3R प्लस R, 4R आ जा रहा है। गामा क्या होता है CP अपॉन CB, तो CP अपॉन CB क्या है 5/3, तो गामा 1.66 आ रहा है। गामा इसके लिए कितना होगा CP अपॉन CB, तो CP कितना आया 7.2। देखिए गामा इसके लिए क्या है CP अपॉन CB, तो CP कितना है, अगर आप देखोगे गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CB, तो CP कितना है 7/2 इंटू R एंड डिवाइडेड बाई CB कितना है 5/2 R मीन्स 2, ये क्या हो जाएगा ये नीचे जाएगा तो 2/5 इंटू R, तो ये R क्या हो जाएगा ये नीचे रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल R, 5/7 मीन्स 1.4 आ रहा है गामा का वैल्यू, इतना आ रहा है 1.33। तो यहां से आप इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, मोनो एटॉमिक के केस में गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, डायटोमिक के केस में गामा का वैल्यू थोड़ा सा कम है पॉलीएटोमिक से, और पॉलीएटोमिक के केस में गामा का वैल्यू सबसे कम। तो गामा अगर पूछे आपसे तो एक रिलेशन और क्या होता है, गामा इक्वल्स टू 1+2/f। तो आज का जो लेक्चर था CP और CB पे था, हमने कुछ एक क्वेश्चन भी किया और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जिनका प्रीवियस लेक्चर छूटा है वो जरूर कवर अप करें। कंसिस्टेंसी से आप पढ़ेंगे तभी रिजल्ट ओरिएंटेड वे में आप पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो, वरना नहीं होगा। तो इसलिए आप आज का जो लेक्चर है आप अच्छे से पढ़िए। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।